अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त सरगोदा में मेन सैडला टाउन चौक में मौजूद हैं, जहां पे ये मेडिकल स्टोर्स हैं। एक स्टोर पे हम मौजूद हैं, क्लिनिक्स पे। तो यहाँ पे कोई मेडिसिन के हवाले से काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तो जो सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। स्टोर के जो मुलाजमीन हैं, जो मालिकान हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐलान तो सुन ही लिया होगा कि मेडिसिन के हवाले से फैक्ट्रियाँ बंद की जा रही हैं। मेडिसिन की शॉर्टेज का बहुत ही बड़ा खर्चा सामने ज़ाहिर हो रहा है। तो आए बताते हैं आपको क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अवैस भाई। अच्छा वैस भाई, ये बताएं मेडिसिन की जो शॉर्टेज चल रही है, कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट है मार्केट में? हर कंपनी की भाईजान जो मेन दवाइयाँ हैं वो तो सब शॉर्ट है, ठीक है। जो भी अगर आ रही है तो वो ब्लैक की है, जो हमारे मुल्क में मुसल्लत हैं वही भाईजान ब्लैक में दे के फिर हम आगे कस्टमर को कहें तो भाई शार्ट रेट पे मिलना है, अगर मिलना है तो, अदरवाइज़ नहीं मिलना। तो हम भी क्या करें भाईजान, हमने भी ब्लैक में ही देनी है, फिर हमें भी पीछे से हाई रेट आ रहा है। अब एक इंजेक्शन है मिसाल के तौर पर रिथमो का है, सामी कंपनी का है, अब वो आया 2 महीनों के बाद आया, वो भी 3 दिए हैं। अब 3 मरीज़ आएंगे सिर्फ, तो मरीज़ भी इतनी ज़्यादा हैं, तो अब पर इंजेक्शन भी दें तो पर्ची के साथ तो भाईजान 3 मरीज़ सिर्फ वो होंगे, बाकी क्या मरीज़ करेंगे। तो मज़ीद एक तो रेट भी वो बढ़ा रहे हैं फैक्ट्री मालकान, और कुछ फैक्ट्रियाँ बंद भी हो रही हैं, तो इसमें मज़ीद शॉर्टफॉल बढ़ना है, तो फिर क्या सूरत हाल हो? सर ये ब्लैकियों के मज़े लगेंगे, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होते जाएंगे। अब जो है शॉर्ट है, अब मिसाल के तौर पर सबको पता है अब बंद होनी है, तो उन्होंने और ज़ख़ीरंदोज़ी कर लेनी है। उन्होंने अपने जब कंपनियां बंद होंगी तो उन्होंने भाईजान अपना माल निकालना है, उन्होंने अपने मनपसंद का। अब ब्लड बैग, सिर्फ ब्लड बैग की मिसाल दे देता हूँ, वो 440 का आता था, अब वो भाईजान हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हम पेशावर तक चले गए हैं लेकिन हमें वहाँ तक भी नहीं मिला। अगर कोई दे रहा है तो भाईजान 700 रुपये का, 750 का हमें दे रहा है, वो भी हम अगर 10-40 हज़ार रुपये की शॉपिंग करें, उनसे माल लें, उसके साथ 2 ब्लड बैग देंगे, यानी कि 20 यानी कि ब्लड बैग देंगे हमें, तब वो जाके मतलब तो वो भी उनके पसंद के रेट पे। तो क्या भाईजान वही है पाकिस्तान में जो चल रहा है, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हो रहा है। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या कुछ? तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है सर जी, वो तो पहले ही चोर हैं तो और भी चोर रहेंगे। हुकूमत नहीं करने ना, और तो किसी ने कुछ नहीं। हुकूमत ने जब तक एलसी नहीं खोलनी तो कंपनियां खुलनी नहीं है। जब तक एलसी खुलेगी तो कंपनियां भी अपना सोचना है कि भाईजान हमें कुछ मिलेगा तो हम दवाइयाँ बनाएंगे। अब सब खाम माल जो है वो एयरपोर्ट पे, बंदरगाहों पे पड़े हैं, सड़ रहे हैं वो भाईजान। अब वो भी क्या करें, उन्होंने भी अपनी क्लोजिंग करके उन्होंने भी पैसा कमाना है, वो अब दूसरे मुल्कों में जाएंगे। अब अगर वहाँ से मेडिसिन भेजें वो तो ट्रिपल रेट पे आएगा। अब जो इन्होंने 30% बढ़ाने का ऐलान किया है मेडिसिन का, तो अब क्या करेगा। हालांकि कार्ड भी बंद हो गया, अब कार्ड पे भी नहीं होगा। अब यहाँ इनकी मिसाल ले लें, कल कार्ड बंद किया इन्होंने, जो मरीज़ का यानी कि कल ऑपरेट हुआ उन्होंने आज उठा दिया। एक दिन मरीज़ को नहीं रख सक रही है हॉस्पिटल वाले, तो क्या करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी भाई? मोहम्मद इजाज़ जी। अच्छा इजाज़ भाई, जो मेडिसिन की सूरत हाल बनी हुई है, रेट बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में बताएं कि कौन कौन सी चीज़ शॉर्ट है मेडिसिन में और कौन सी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन की शॉर्टेज में तो लाइफ सेविंग ड्रग्स तक शॉर्ट है, पैनाडॉल तक टैबलेट शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, प्राइसिंग सब इंक्रीज़ हो चुके हैं, और इतनी है कि कस्टमर जैसे पहले फ्लो होता था ना, कस्टमर को मेडिसिन ले लेते, अब सिर्फ चंद एक कस्टमर जो है ना जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मेडिसिन में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट है जो मिल नहीं रही? मेडिसिन में शॉर्टेज तो हर किस्म की अब मेडिसिन की शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टफॉल तो सबका ही आ रहा है, हर चीज़ शॉर्ट हो रही है। अक्सर देखो इंसुलिन है, कोई हार्ट पेशेंट की है, कोई मेडिसिन तो टोटली शॉर्ट है ना, जो है ना मिक्स स्टार्ट हो गई या हीमोलिन वगैरह, ये तो बिल्कुल शॉर्टेज है। ये नीरो की कुछ शॉर्ट है, कुछ हार्ट वाली मेडिसिन शॉर्ट है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग शॉर्ट है तकरीबन। तो पैनाडॉल की क्या जरूरत है? पैनाडॉल अब आ रही है, पहले शॉर्ट हुई थी फिर अब आ रही है, लेकिन उस मिकदार में नहीं आ रही, डिमांड ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज फिर भी है। क्योंकि जो रेट बढ़े इसमें मजीद शॉर्टफॉल बढ़ना है या कम होना है, क्या सूरत है? नहीं जी बढ़ेगा जी, शॉर्टेज तो बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर क्योंकि रेट का ऐलान भी उन्होंने किया कि रेट भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी, रेट तो बढ़ चुके हैं, लेकिन ये 2 साल से तो मुसलसल रेट बढ़ रहे हैं, मेडिसिन के तो कंट्रोल है ही नहीं रेट। तो गवर्नमेंट को आपका क्या मैसेज है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? एक तो प्राइस कम होनी चाहिए, दूसरा मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, सारी मेडिसिन जितनी भी शॉर्टेज है ना वो सारी होनी चाहिए। आगे पेशेंट नाराज है, मुस्तफीद हो। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद हसन। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से बताएं क्या क्या चीज़ें शॉर्टेज हैं मेडिसिन में, कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट हो रही, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो बंद हो रही हैं, उन्होंने कल ऐलान भी किया, उस हवाले से बताएं। मेडिसिन ज़्यादातर चीज़ें शॉर्ट हैं, कस्टमर दूसरी कंपनी में लेता कोई नहीं है, जो डॉक्टर लिखता है वही मांगता है। इंसुलिन वगैरह होगी जैसे शुगर की, वो भी शॉर्ट है, नहीं आ रही। तो और कोई हार्ट पेशेंट की मेडिसिन वगैरह कोई? हार्ट पेशेंट की भी कुछ मेडिसिन शॉर्ट रहती हैं जो नहीं मिलती, मतलब डॉक्टर कहता है सेम लेनी है, जिसकी वजह से पेशेंट आगे पीछे फिरता है। यानी कि पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अमीर हमजा। हमजा भाई, ये बताएं कि क्या क्या मेडिसिन में शॉर्ट है, कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या जो कस्टमर ज़्यादा डिमांड करता है वो बताएं। एक छोटी सी गोली है पैनाडोल, एक वो ही नहीं मिल रही है तो बाकी चीज़ें कहाँ से मिलनी है? पैनाडोल ही नहीं हमें मिलती है यहाँ पे, कस्टमर फिरता है। तो पीछे से कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, कंपनी दे ही नहीं रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आगे तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद करने का भी ऐलान किया, तो उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होंगे? साइड इफेक्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खाली शॉर्ट और दूर की बात है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वही ना 30%, वो 300% उन्होंने कहा। 300%। तो उस हवाले से गरीब तो आगे ही परेशान है, तो फिर मजीद ऊपर से कार्ड भी बंद कर दिया, कार्ड पे भी इलाज नहीं कर रहे हैं। इनके पब्लिक मजीद परेशानी का सामना बढ़ ही जाएगा। ज़ाहिरी बात है वो तो आपका मेडिसिन के हवाले से क्या मैसेज है, ज़रा वो बताएं। एक तो रेट कम किए जाए, दूसरा मेडिसिन की शॉर्टेज खत्म की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्रामी भाई का? मोहम्मद इमरान। अच्छा इमरान भाई, मेडिसिन के हवाले से बताएं, क्या कोई रेट शेट बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिल नहीं रही मेडिसिन में? पहली बात तो है भाई, जो चीज़ें भी लेने आ रहे हैं वो मिल रही है, कह रहे शॉर्ट है, और जो चीज़ मिल लेती है वो ब्लैक में मिल रही है और रेट भी नहीं है। अभी कोई चीज़ लेने आए वो रेट है, घंटे बाद और रेट है, दूसरे दिन और रेट है। जो भी पूछ रहे हैं दुकानदार से वो कह रहे हैं भाई पीछे से रेट बढ़ रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। आगे से तो फैक्ट्रियाँ भी बंद कर रहे हैं ना मेडिसिन वाले, तो फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, फिर ठीक है, फिर अल्लाह के हवाले हो जाएंगे फिर, क्योंकि अल्लाह की उस पर जी रहे हैं ना जी दुनिया। यानी कि गरीब बंदे को मारने का प्रोग्राम बना लिया। वो तो पहले ही हुकूमत वालों ने कहा था गरीब बंदा रहेगा ही नहीं कोई, अल्लाह के हुक्म से गरीब बंदा कोई छोड़ेंगे ही नहीं। तो क्या मेडिसिन की फैक्ट्री मालकान को क्या आपका मैसेज जाता है, कुछ बताएं उस पर। फैक्ट्री मालकान को चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, रेट मुनासिब होने चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए, ये जो महंगाई इतनी हो रही है, गरीबों का ख्याल करें। जो लोग रोज़ दिहाड़ी लगाते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी आप इमरजेंसी में कहीं पे चले जाएं, आपके 10-20 हज़ार लग जाएंगे। अब गरीब आदमी के पास तो नहीं है, वो कहाँ से करेगा? तो इसके लिए कि खुदारा इसके ऊपर रहनुमाई की जाए और हेल्प की जाए गरीब बंदों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? वसीम। अच्छा वसीम भाई, मेडिसिन जो शॉर्ट है कंपनी की, तो क्या क्या मसले दरपेश आ रहे हैं पब्लिक को? स्टोर पे आपको पता है पेशेंट आते हैं, तो उनको क्या क्या मुश्किलें दरपेश आती हैं? सारी बात है, एक चीज़ नहीं मिलेगी तो उसे परेशानी तो होगी ना, वो घूमेगा फिरेगा, क्या करे, जलील होगा और क्या होना। तो गरीब आवाम तो वैसे ही जलील हो रही है, तो वैसे मेडिसिन के रेट भी वो बढ़ा रहे हैं। पेशेंट को परेशानी तो होती है ना, रेट के अलावा चीज़ भी मिलनी चाहिए ना। चीज़ अगर मिलेगी तब भी चलो उनकी कुछ ना कुछ तो होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? खालिक दाद। अच्छा ये बताएं, मेडिसिन महंगी मिल रही है, कुछ शॉर्ट है, क्या मसला मसाइल है? महंगी मिल रही है। रेट तो वो गवर्नमेंट ने और आगे ऐलान हो गया कि रेट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले यही 2500 की मिली थी, अब 3400 की मिल रही हैं। तो मरीज़ रात परेशान है इस वजह से? बहुत परेशान है। तो क्या हाल होना चाहिए? बस पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना, अब क्या करें? नहीं आप बताएं ना, चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। जब बनना कुछ नहीं है तो अब क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अब्बास। अच्छा अब्बास भाई, मेडिसिन का जो रेट बढ़ रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो मरीज़ रात का क्या बनेगा? मरीज रात जो यहाँ बहुत परेशान है वर्जिन, दवाई मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, हर आदमी परेशान है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए, ये वज़ीर आला पंजाब जो हमारे हैं उनको चाहिए कि जो गरीब मरीज़ों के लिए रिलीफ दें और उनको मेडिसिन का जो पैकेज है सस्ता करें, और ये मेडिसिन जो महंगी दवाई करें उनके साथ नोटिस लें। अच्छा नाज़रीन, स्टोर मालकान की भी आपने बातें सुन ली हैं, पब्लिक की भी आपने बातें सुन ली है। शॉर्टफॉल मज़ीद बढ़ना ही है, कम नहीं होना। एक तो रेट बढ़ रहे हैं, ऊपर से कंपनियां बंद कर रही हैं मेडिसिन बनाना, तो इसमें पेशेंट रात का तो वो हाल हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो
हुकूमत ने ये इकदाम करने हैं, इन चीज़ों का नोटिस ले खुदारा, कोई पब्लिक को रिलीफ दें। पब्लिक तो इतनी परेशान हो चुकी है। आप देखें ना, स्टोर मालिकान आपको अपने मुंह से बता रहे हैं कि जो चीज़ें ब्लैक में मिल रही हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। जैसे ही रेट बढ़ जाता है या किसी चीज़ का ऐलान होता है तो जो बड़े हैं ना ज़ख़ीरा अंदोज़, वो उस चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, तो उसके बाद वो ब्लैक में जाके बेचते हैं, तो जिससे उसका असर जो है वो गवर्नमेंट का जो गरीब आवाम पे होता है, तो उसकी तकलीफ़ गरीब आवाम को होती है, क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं। जो गरीब एक बंदा ले ही नहीं सकता, जो पेशेंट ख़रीद ही नहीं सकता या परचेज़ नहीं कर सकता, तो वो कहाँ पे जाएगा? लोग मरेंगे, भूख और बदहाली का शिकार होंगे। तो खुदारा इस चीज़ को देखें, इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि गवर्नमेंट अच्छे इकदाम करे, जो गरीब आवाम है वो सुख का सांस ले सके।